साईं बाबा कहते हैं कि अगर बीता हुआ वक्त आपको परेशान कर रहा है तो यही समय है उसे भुला देने का। अकेले रहने का आनंद सीख लो, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। चाहे घर के अंदर जी भर कर रो लो, लेकिन दरवाज़ा हमेशा हंस के ही खोलना। आज के समय में खुद को ज़रा संभाल कर चलना, क्योंकि जगह जगह पर लोगों की सोच गिरी हुई पड़ी है। जब चुप रहने वाला इंसान चीखने लग जाए तो समझ जाना कि हद पार हो चुकी है। वक्त और सांस दौलत से भी ज़्यादा कीमती होती है। किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धमकी नहीं, बल्कि एक अच्छे मन की ज़रूरत होती है। आजकल लोग पूरा भरोसा जीत कर फिर उसे तोड़ देते हैं। इस संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। आप जितना दबते हो, लोग आपको उतना ही दबाते हैं। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, इसलिए इसे बेहतर बनाने के लिए कभी भी किसी से उम्मीद मत रखना। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की ज़ुबान। जो इंसान किसी की भी नज़र में बुरा नहीं है तो समझ जाना वह चालाक है और वह किसी का सगा नहीं है। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है। जिसे भी दे रहे हैं सोच समझ कर देना। मैं एक बात जानता हूँ, जो सच्चा सीधा ईमानदार आदमी होता है उसकी इज्जत कोई नहीं करता, और जो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, वह सबका अच्छा लगता है। पूरी ताकत लगा दो धन कमाने में, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है आज के इस ज़माने में। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाया करते हैं। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कदर करे। दूसरों की गलतियां सबको दिख जाती हैं, बात जब अपनी आती है तो लोग अंधे हो जाते हैं। थोड़ा धीरज रखो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय भी ज़रूर आता है। परवाह मत करो ज़माने की, क्योंकि इसको तो आदत ही है सताने की। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं दाग ही लगाते हैं। एक असली बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान यह है कि उसमें कोई अभिमान या अहंकार नहीं होता। नियम बनाने के लिए खुद नियमों में चलना अति आवश्यक होता है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन भागों में माली नहीं होता वह भाग जल्दी गुजर जाते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें, ना किसी को कमज़ोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। महान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर ज़रूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वे कचरे को साफ करते हैं। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाती है। इसलिए हमेशा अपनों से बने रहिए, क्योंकि अनेकता में एकता होती है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता आपको ही पार करना पड़ेगा। जो सुख में साथ दे वह रिश्ते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वह फरिश्ते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग ज़िंदगी में बार बार नहीं आते। कमज़ोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाता है उसे हर कोई मूर्ख बना देते हैं। अच्छा हुआ लोग बदल गए, इससे हम भी ज़रा सा संभल गए। एहसास बदल जाते हैं और कुछ नहीं, वरना नफ़रत और मोहब्बत एक ही दिल से होती है। नींद और निंदा पर जो इंसान विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जब कोई अपना गैरों जैसा व्यवहार करने लग जाए तो वह अपना नहीं लगता। जो झूठ बोलते हैं उनके रिश्ते टिके रहते हैं, लेकिन जो सच बोलते हैं उनके रिश्ते अक्सर टूट जाया करते हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन हर चीज़ के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सब चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है।
कर्ज तो उतारा जा सकता है लेकिन एहसास कभी नहीं। मौत भी गवाही देगी तुम्हारी कायरता की। अगर तुम बिना लड़े मर गए तो उनसे तो लड़ा जा सकता है जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुरा कर चला करते हैं। घर से मंदिर जाने की फुर्सत नहीं और इंसान सीधा स्वर्ग जाना चाहता है। अगर कोई अनदेखा करता है तो करने दो। याद रखना, वक्त सबका आता है। जिसने कभी मुश्किल वक्त नहीं देखा उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें चुप रहना चाहिए। अगर वर्तमान में खुश रहना है तो अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़नी पड़ेगी। किसी अच्छी जगह की तलाश करने से अच्छा है आप उसकी जगह को अच्छा बना लें जहां आप रहते हैं। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद ज़रूर करते हैं। कभी मायूस मत होना, ज़िंदगी से अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। कभी भी किसी पर आंख बंद कर भरोसा नहीं करना, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। ज़िंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। अपनी खुद तारीफ़ कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए पूरी दुनिया मौजूद है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। याद रखना, आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त के साथ खुद को बदलना ही ज़िंदगी है। एक बार की बात है, नदी पर घने जंगलों में एक साधु आश्रम बनाकर रहते थे। वह पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे, इसलिए प्रतिदिन सुबह से शाम तक तपस्याओं में लीन रहते थे। गांव में रहने वाला एक दूध वाला रोज़ एक छोटे मटके में दूध भरकर साधु को दूध पहुंचाने वाले दूध वाले को रोज़ नदी पार करनी पड़ती थी, लेकिन वह रोज़ नियत समय पर आश्रम पहुंच जाता था। एक बार उसे किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। उसने अपनी बेटी को साधु को दूध पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंप दी। लड़की एक दिन साधु को दूध पहुंचाकर आ गई, लेकिन अगले दिन तेज़ बारिश हो रही थी। जब वह दूध लेकर जाने को थी, ऐसी घनघोर बरसात में नदी पार करना ठीक नहीं। लड़की दूध पहुंचाने नहीं गई। बारिश थमी तब तक शाम हो चुकी थी। वह दूध लेकर साधु के आश्रम पहुंची। उसने देर आने के लिए साधु से क्षमा मांगी। तब साधु ने उसे एक मंत्र देकर कहा, इस मंत्र के द्वारा वह पानी पर चलकर उसके पास आ सकती है। साधु इस मंत्र को कई दिनों से स्वयं पर आजमाना चाहता था, किंतु उसे मंत्र पर पूरा विश्वास नहीं था। लड़की ने मंत्र लिया और चली गई। उसी रात मूसलाधार बारिश हुई और नदी उफान पर आ गई। अगले दिन लड़की की मां ने उसे फिर जाने से रोका। तब लड़की ने साधु के दिए मंत्र के बारे में उन्हें बताया। उसे दिन मंत्र का जाप करते हुए उसने नदी पार कर ली। साधु के पास जब वह पहुँचे तो उसे धन्यवाद देकर बोली, गुरुदेव, आपके मंत्र द्वारा आज मैं नदी पार चलकर सही समय पर आपके पास पहुँच गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधु चकित हो गए। उसे विश्वास ही नहीं था कि यह मंत्र काम कर जाएगा। वह लड़की के पीछे पीछे आश्रम से बाहर आए। उसने नदी किनारे खड़े होकर देखा कि लड़की पानी पर चलते हुए जा रही है। वह खुश हो गए और वर्षों से पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करने का उनका मनोरथ पूरा हो गया। मंत्र जपते हुए उस नदी के पानी में पैर रखा, फिर खींच लिया। उस पानी में उतरने से उन्हें डर लग रहा था कि यदि मंत्र ने काम नहीं किया तो क्या होगा। जब उसने लड़की को नदी के पार सही सलामत पहुंचते देखा तो डरते डरते किसी प्रकार नदी के पानी में उतर गए, लेकिन थोड़ी ही देर में वे डूब गए। इसका कारण था विश्वास। साधु को इस बात का विश्वास ही नहीं था कि वह पानी पर चल सकेंगे। उसे लड़की को पूरा विश्वास था कि इस विश्वास के कारण वह नदी पार करके और संदेहों से घिरा साधु नदी में डूब गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, किसी भी काम में सफल होना है तो अपने हुनर के साथ अपनी सफलता पर भी विश्वास करना होगा। जिसे अपनी सफलता पर भरोसा ही नहीं, वह पूरी लगन के साथ काम कर पाएगा, ना पूरी मेहनत से सफल हो पाएगा। यह विश्वास की शक्ति ही है। खुद पर विश्वास रखें, अपनी सफलता पर विश्वास रखें, तभी आप सफलतापूर्वक कुछ प्राप्त कर सकते हैं।